रात का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और शहर की अक्सर दुकानें बंद हो चुकी थीं। साद अपनी बाइक पर पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहा था और उसकी शिफ्ट ख़त्म होने वाली थी। मैनेजर ने उससे आवाज़ देकर कहा कि एक लास्ट ऑर्डर डिलीवर करना है। साद ने थके हुए लहजे में पूछा कि इतनी रात को कहाँ जाना है। मैनेजर ने रिसिप्ट उसके हाथ में दी और बताया कि ऑर्डर पुराने बाईपास के पुराने से इलाके में है। साद को एड्रेस देखकर अजीब सा एहसास हुआ क्योंकि वो जगह काफ़ी वीरान और खामोश मानी जाती थी, लेकिन एडवांस पेमेंट हो चुकी थी, इसलिए उसे जाना पड़ा। वो दिल में बेचैनी लिए पिज़्ज़ा बॉक्स उठाकर बाइक पे निकल गया। जैसे जैसे वो शहर से दूर होता गया, रास्ते और ज़्यादा सुनसान होते गए। थोड़ी देर बाद एक पुरानी सी गली में पहुंचा जहां आधी स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं और बारिश तेज़ हो चुकी थी। एड्रेस के मुताबिक वो एक पुराने 2 मंजिला घर के सामने रुक गया। घर का गेट आधा खुला था और आधा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस ऊपर एक खिड़की में हल्की सी पीली रोशनी जल रही थी। साद ने बाइक बंद की और आवाज़ लगाई कि पिज़्ज़ा डिलीवरी आई है, मगर कोई जवाब नहीं मिला। उसने दोबारा ज़ोर से पुकारा, फिर भी खामोशी थी। उसने कस्टमर को फ़ोन मिलाया तो कॉल लगी, लेकिन उसकी रिंगटोन घर के अंदर से सुनाई देने लगी। ये सुन के साद को दिल से धड़कना लगा क्योंकि अब उसे यकीन हो गया था कि फ़ोन घर के अंदर ही मौजूद है। बारिश से बचने ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए साद ने हिम्मत जुटाई और गेट खोल के अंदर चला गया। सहन में गीले पत्ते बिखरे हुए थे और हवा के साथ एक पुराना जंग आलूदा झूला धीरे धीरे हिल रहा था। वो दरवाजे तक पहुंचने और नॉक किया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा अपने आप खुल गया। साद फौरन पीछे हटा और घबरा के पूछा कि कोई है क्या। अंदर से एक बहुत धीमी और भारी आवाज़ आई, ऊपर आ जाओ। ये सुनकर उसका जिस्म सुन्न हो गया। उसने फौरन कहा कि पिज़्ज़ा नीचे ही है, मगर दोबारा वो ठंडी आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा सख्ती के साथ, ऊपर आ जाओ। साद ने सीढ़ियों की तरफ देखा जहां अंधेरा फैला हुआ था। कॉरिडोर के एंड पर एक कमज़ोर बल्ब झिलमिला रहा था। वो पिज़्ज़ा दरवाजे के पास रख कर वापस मुड़ना चाहता था कि अचानक ऊपर से किसी भारी चीज़ को घसीटने की आवाज़ सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो अंधेरे में उसे एक लंबा सा साया नज़र आया जो बिल्कुल बेहरकत खड़ा था। साद ने डर के मारे मैनेजर को कॉल लगाई। मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही, कोई नीचे नहीं आ रहा और घर के अंदर अजीब आवाज़ें आ रही हैं। मैनेजर ने साद से एड्रेस दोबारा पूछा। जैसे ही साद ने एड्रेस रिपीट किया, मैनेजर की आवाज़ बदल गई और उसने घबरा के कहा कि फ़ौरन वहाँ से निकल जाओ। जब साद ने वजह पूछी, मैनेजर ने बताया कि उस घर से 3 दिन पहले पुलिस को एक डेड बॉडी मिली थी और घर सील होना चाहिए। ये सुनकर साद का खून जम गया। उसने कांपती हुई आवाज़ में कहा कि लेकिन अंदर कोई मौजूद है। मैनेजर चीख पड़ा और बोला कि फ़ौरन भागो। साद ने फ़ोन जेब में रखा और गेट की तरफ मुड़कर भागने लगा, लेकिन उसी लम्हे ऊपर से बहुत तेज़ कदमों की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सीढ़ियाँ उतर रहा हो। साद ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी सांस अटक गई। सीढ़ियों के दरमियान एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ था। उसके कपड़ों पर खून के दाग थे। उसके एक हाथ में मोबाइल था और एक हाथ में चमकता हुआ चाकू। वह आदमी धीरे धीरे से मुस्कुरा रहा था और अजीब सी आवाज़ में कहा, देर क्यों कर दी थी। ये सुनकर साद के होंठों से सिर्फ एक जुमला निकला, या अल्लाह। अगले ही लम्हे उसने पिज़्ज़ा बॉक्स गिरा दिया और पूरी ताकत के साथ भागना शुरू किया। पीछे से उस आदमी के कदमों की और तेज़ आवाज़ हो गई और वो चीख कर कहता है, रुक जाओ, पिज़्ज़ा तो देते जाओ। साद के हाथ इतने कांप रहे थे कि उसको चाबी लगाना मुश्किल हो रहा था। गेट ज़ोर से टकराया। साद ने मुड़कर देखा, वही आदमी गेट के अंदर खड़ा था। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी। उसकी आंखें सीधा साद पर जमी हुई थी। चेहरे पे एक दहशतनाक मुस्कुराहट थी। फिर उसने आहिस्ता से चाकू उठाया
और गर्दन के करीब ले गया। ये मंज़र देखकर साद ने किसी तरह बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे देखे फुल स्पीड वहाँ से निकल गया। अगली सुबह साद पुलिस के साथ उस घर में आया। गेट खुला हुआ था, सहन बिल्कुल खाली था और अंदर हर तरफ बदबू फैली हुई थी। सीढ़ियों के पास उसका गिरा हुआ पिज़्ज़ा बॉक्स भी था, लेकिन घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। पुलिस ने पूरा घर चेक किया। ऊपर एक कमरे में पुराने खून के निशान मिले और दीवार पर उंगली से लिखा हुआ था, डिलीवरी लेट थी। ये लफ्ज़ देख के साद की रूह तक कांप गई। एक पुलिस ऑफिसर ने धीमी आवाज़ में बताया कि जिस आदमी की लाश इस घर से मिली थी उसका कत्ल मंडे की रात हुआ था और तुम भी मंडे को डिलीवरी देने गए थे। और ऑफिसर ने उसकी तरफ देखकर कहा, शायद किसी जिंदा इंसान ने ऑर्डर नहीं किया था, शायद कोई और चीज़ थी। इस वाक़े के बाद साद ने कभी रात की डिलीवरी नहीं ली, हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके फ़ोन में उस ऑर्डर का कोई रिकॉर्ड कभी नहीं मिला।